खास करके दलित महादलित के लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, कोई विकास, कोई विजन, कोई या मान सम्मान नहीं मिलता है, जिसके कारण हम वहां से आने का काम किए हैं। आगे क्या होगा नहीं होगा, हम अपने कौम के लिए, अपने जात के लिए, हम अपने जो भी हमारे दलित महादलित भाई हैं उनके विकास के लिए हमको यहाँ आना जरूरी था। देखिए, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो है खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा के पूर्व राजद के जो विधायक थे वो जदयू में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है चंदन कुमार जी। चंदन कुमार जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू में कहा आ गए? जदयू में आने का मेन रीजन हुआ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी दलित, अकलियत और जो भी निचले पायदान के लोग हैं उनके बारे में जो उनका विजन है, उनका सोच है, उस सोच, उस विजन, उस विकास को देखते हुए और हम लोगों के का जो कौम है, हम लोगों का जो जात है, उनके लिए जो खास करके SC ST के लिए जो काम किए हैं, उससे प्रभावित होकर के हमको लगा कि यहाँ आना जरूरी है अपने कौम के लिए, अपने स्वजाति भाइयों के लिए। क्योंकि खास करके दलित महादलित के लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, उस काम को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को देखते हुए और खास करके गरीबों का जो हकूक दिलाने का काम करते हैं, तो उस लहजे से भी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि उनके साथ रहें। और 2015 में भी महागठबंधन में मैं उन्हीं के साथ था और उन्हीं के चरण कमलों से हमारे क्षेत्र अलौली में बहुत सारा काम हुआ है। वहाँ आपको पता होगा कि खगड़िया जिला में चार विधानसभा है। 4 विधानसभा में अलौली विधानसभा को उन्होंने उतने पिछड़े हुए क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया है और वहाँ पर बहुत सारे पुल पुलिया देने का काम किया है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज देने का काम किया है। बिजली के क्षेत्र में जाके देखिएगा, पता कीजिएगा, कहीं कोई आता पता नहीं था। वहाँ 4 नदी 3 नदी पार, वहाँ कहीं कोई बिजली का कोई ठिकाना नहीं था, वहां तक बिजली पहुंचाने का काम किया। एक एक तो आप मानते हैं कि जदयू ने विकास किया है? हाँ, एकदम डेफिनेटली उन्होंने जो काम किया है उसी के आधार पर हमने आज यहाँ आने खास करके लोगों के दिल पर जो गुजर रहा था, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ आने से कंफर्ट महसूस होगा और आगे विकास होगा। आप ये भी मानते हैं कि राजद जो है दलित और महादलितों के लिए नहीं सोचती है, उनके हक और हुकूक की बात नहीं करती है, मतलब उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ती है, सिर्फ वो झूठा जो है दिलासा देती है? अब बोलने वाला बात है। अगर वहाँ काम होता, वहाँ अगर विकास होता तो वहाँ हम जरूर रहते, लेकिन वहाँ कोई विकास, कोई विजन, कोई या मान सम्मान नहीं मिलता है, जिसके कारण हम वहाँ से आने का काम किए हैं। और आप देख लीजिए 2005 के बाद जिस तरह से काम हुआ, वह काम काबिलियत है, वह काबिल तारीफ है। और उस काम के आधार पर हमको लगा कि लोगों के काम के लिए जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है कि काम को देखते हुए जहाँ काम हो, जहाँ विकास हो, वहाँ जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलौली विधानसभा से रामप्रीत सरदार जी विधायक हैं, राजद में सीट पूरा फुल है, वही रहेंगे अगला बार भी, तो जदयू से आपको टिकट मिल जाएगा इसलिए आए? ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम अभी तक कभी सोचे भी नहीं है आगे क्या होगा नहीं होगा। हम अपने कौम के लिए, अपने जात के लिए, हम अपने जो भी हमारे दलित महादलित भाई हैं उनके विकास के लिए हमको यहाँ आना जरूरी था। अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमारे कौम को जो हक हुकूक मिलना चाहिए था, यहाँ तक आवाज उठनी चाहिए था, वो आवाज दब के वहाँ रह जाता है। इसलिए हमको यहाँ आना महफूज लगा, मुझे अच्छा लगा और मैं अपने जात के लिए, अपने समाज के लिए, SC ST के लोकसभा चुनाव है, आपके यहाँ भी चुनाव है खगड़िया में, कितना सीट से, मतलब कितना वोट से जितवाइएगा अपना NDA के कैंडिडेट? तो NDA में है आप? हम आज से NDA के साथ आ गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारधाराओं में जुड़ गए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे कौम, हमारे जात का जो भी वोट है खगड़िया जिला से लेकर के पूरे बिहार में, हम एक एक वोट दिलाने का काम करें, एक एक घर में जाने का काम करें और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को गिना करके और निश्चित रूप से NDA के पक्ष में वोट हो
और काम भी हुआ है, उसके आधार पर भी लोगों को समझाने का काम करेंगे। चलिए। चंदन कुमार जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजद में जो है महादलित और दलित को जो है मान सम्मान नहीं मिलता है, और बिहार में जो भी महादलित और दलितों के लिए काम हुआ है वो सिर्फ नीतीश कुमार ने किया है। इसीलिए हमको नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों पे भरोसा है, इसलिए जो हम आज जदयू ज्वाइन किए हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में चंदन कुमार जी खगड़िया लोकसभा सीट से एनडीए को कितनी बढ़त दिला पाते हैं, लोग इन पे कितना भरोसा करते हैं।